मेरा नाम भंते सागर धम्म और मैं इस लुम्बिनी में अवस्थित सबसे पौराणिक बौद्ध विहार राजकीय बौद्ध विहार का मैं आध्यात्मिक प्रमुख स्पिरिचुअल डायरेक्टर जी। तो आज संसार में जितने भी बुद्ध को मानने वाले बौद्ध अनुयायी हैं, उनके लिए लुम्बिनी एक जैसे मुस्लिमों का मक्का मदीना है, तो बौद्ध लोगों के लिए ये मक्का मदीना है। तो भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण सूत्र में कहा कि अगर कोई आदमी अपने आप को बौद्ध कहता है, अगर उसने 4 स्थान को भ्रमण नहीं किया, तथागत की जन्मभूमि लुम्बिनी, तथागत ने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया बुद्ध गया, तथागत ने प्रथम प्रवचन किया सारनाथ और उनकी महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर। ये 4 स्थान को अगर कोई बौद्ध ने भ्रमण नहीं करता, वो अपने आप को पूर्ण बौद्ध नहीं हो सकता। क्या सीख मिलती है हमको? तो इसीलिए जो है तथागत वहाँ यहाँ पर पैदा हुए तो उसके बाद ही तो वो बुद्ध बने। अगर उनका पैदा भी नहीं हुआ तो वो कैसे बुद्ध बन सकते? तो दूसरा बात यह है कि उनका यहाँ पर जन्म कोई आया राम गया राम का जन्म नहीं है। लुम्बिनी में जन्म लेते समय उन्होंने ऐलान किया था कि ये मेरा अंतिम जन्म। तो उनका जन्म जो लुम्बिनी में हुआ वो फिर जन्म के लिए नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। आप हमारे जन्म जो होता है ना, वो फिर जन्म के लिए होता है जी जी, उसको साधारण जन्म कहते हैं। इट इज ऑर्डिनरी बर्थ जी। लेकिन तथागत की जो लुम्बिनी में जन्म हुआ वो साधारण बर्थ नहीं है, लेकिन वो तो जन्म नहीं होने के लिए जन्म यहाँ पर लिए। उन्होंने संसार को चाला, कहाँ गया कहाँ नहीं गया वो सब गए जी। तो उन्होंने देखा कि संसार में दुख सिवाय कोई नहीं, तो इसीलिए उन्होंने ये मेरा अंतिम जन्म है। जन्म लेते ही उन्होंने कहा अग्गो हमस्मिंग लोकस्य जेठो हमस्मिंग लोकस्य सेठो हमस्मिंग लोक आय मंती माँ में जाति नत्ती दानी पुनर्भव होती। मैं इस लोक का अग्रण्य हूँ, मैं इस लोक का ज्येष्ठ हूँ, मैं इस लोक का श्रेष्ठ हूँ। ये मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद मेरा कोई जन्म नहीं होगा। वो जन्म लेते ही उन्होंने ये बात कहा। तो इसीलिए जो है ये लुम्बिनी तथागत की जन्मभूमि, तथागत वही एक व्यक्ति नहीं है, वो तो क्या है, वो तो व्यक्तित्व है, वो विषय है, वो ज्ञान का विषय है, वो ज्ञान का विषय का जन्म है लुम्बिनी में, वही व्यक्ति का जन्म नहीं है। तो इसीलिए जो है जो भी संसार के कोई भी आदमी लुम्बिनी में आता है उसको एक प्रेरणा मिलती है। हाँ, तथागत का जन्म भूमि में मैं अभी आया हूँ। इसी पुण्य भूमि में उन्होंने सबसे पहले अपने पैर रखा। आज मैं इस भूमि में आके मैं भी पैर रख रहा हूँ। तो इसके कोई एक विशेष शक्ति मेरे शरीर और दिमाग मानस पटल में आएगा। मैं बुद्ध का मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस जात भूमि में जन्मभूमि में आके मुझे बहुत बड़ा शक्ति और धैर्य मिलेगा कह के वो आदमी प्रतिज्ञा करता है। धम्म चक्र आज दिवस मना रहे हैं, क्या है धम्म चक्र दिवस, प्रवर्तन दिवस? धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस इस संसार में धर्म का जो चक्र है, अगर ये धम्म चक्र नहीं चलता, नहीं घूमता, तो संसार में आज धम्म रहते नहीं रहते हैं। तो एक बार तो भगवान ने सोचा था कि इतना गहरा धर्म है, सारी संसार का लोग जो है वो कुंभकर्ण जैसे सो रहे हैं, क्या ये कुंभकर्ण लोग सुनेंगे मेरे धर्म को? उनको
ये धर्म समझ में आएगा तो उस समय नहीं नहीं नहीं, जैसे एक कमल का फूल होता है ना, तो नीचे से धीरे 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 ऊपर आता है, और कुछ कमल का फूल का जो भाग है वो पानी से ऊपर होता है। तो इस संसार में ऐसे लोग भी, किसी का प्रज्ञा जो है बहुत ऊपर का प्रज्ञा होता है, किसी का नीचे का होता है। तो इसलिए जो है मुझे ये धर्म बांटने के लिए कोई कंजूस नहीं होना चाहिए, मुझे ये धर्म देना चाहिए। कई बार तो बुद्ध धर्म उसी के भावना से उन्होंने सर्वप्रथम धम्म चक्र घुमाया। कई बार बुद्ध धर्म को खत्म करने की कोशिश की गई है। हाँ, क्या कोई भी खत्म नहीं कर सकता, किसी का पास वो शक्ति नहीं है। 5000 वर्ष तक बुद्ध की जो ये जो शासन है वो चलते रहे।